आपकी जीवन की जय जयकार हो महाराज। ये सूर्यवंशी ताज यूं ही चमकता रहे महाराज। ये अयोध्या की ध्वज पताक ये दसों दिशाओं में यूं ही फहराती रहे। कहा गया महाराज बजे ताली युगल कर से, तो नियम ये सदा से है। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है, राजा से है, राजा से है। महाराज की जीवन की जय हो। अष्ट मंत्रियों में श्रेष्ठ मंत्री श्री सुमंत जी महाराज आप तो देख ही रहे हैं, जब ते राम ब्याह घरे आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब से हमारे चारों पुत्रों का विवाह हुआ है, अयोध्या में चारों तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, उत्साह मनाए जा रहे हैं, बधावे बजवाए जा रहे हैं। क्यों नहीं, ऐसा प्रसन्नता का समय आज हमारी अयोध्या में है। राजमंत्री, आज हम अपने सेनागार से सीधे ही राज दरबार की ओर आ गए हैं। ऐसा आभास करते हैं कि यह हमारा सम्राटी ताज कुछ टेढ़ा सा है, चाहते हैं दर्पण की व्यवस्था की जाए। अवश्य महाराज, जो आप देखिए महाराज ने दर्पण मंगाया और मुंह देखा। राय सुभाए मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट बराबर कर रहे थे और तभी महाराज का ध्यान श्रवण सभी पे भगे सित के सा, मनहु जरठ पनो असे ओपदेसा। राजमंत्री, जैसे ही दर्पण में हम अपने मुख को देख रहे थे, हमने देखा कि कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं, जो कि हमें आदेशित कर रहे हैं कि राजा दशरथ, अब तुम इस अयोध्या के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा चौथापन आ गया है, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है। और बुढ़ापा जब व्यक्ति का आ जाए तो ये सिद्धांत कहता है कि चौथेपन जाइए नब कानन। चौथेपन में व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देना चाहिए, वानप्रस्थ स्वीकार करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। संसार में व्यक्ति के बहुत से मित्र होते हैं, लेकिन वह सांसारिक मित्र थोड़ी से भय, थोड़े से लोभ के कारण हमसे झूठ बोल सकते हैं। लेकिन आज दर्पण को हमने अपने जीवन का सबसे अच्छा और सच्चा मित्र माना है कि जब हमारे सामने आया तो हमारे जीवन की सत्यता हमसे कह दी। देखो ना राजमंत्री, ये समय क्या हो गया, क्या से क्या होने जा रहा है। हमारा चौथापन आ गया। अब हम ऐसा आभास करते हैं कि हमें ये सब संसार के रिश्ते नाते मोह ममता से दूर जाकर परमात्मा का भजन करना चाहिए। देखो ना राजमंत्री, मंत्री जाता है वह ग्रीष्म काल, और सुंदर बसंत ऋतु आती है। ये तरुणाई पड़ गई ओस, ये वृद्धि अवस्था आती है तरुण। ये बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, और बरसों शिकार में लगने रहा। वो बरसों तक दासी दासी रहे। बरसों तक दासी दासी रहे, बरसों महलों में लगन रहा। बरसों तक दासी। अब हमारा हृदय कह रहा है राजमंत्री कि यह छोड़ छाड़ जग के झगड़े और बंदा तलाश कर मुक्ति का, ये नादान ब्याज की चाहत में
पूंजी का। कुछ और पाने की इच्छा में अपने मूलधन को ही खो देना, यही सबसे बड़ी नादानी इस मनुष्य शरीर की होती है। क्यों ना हो, हमारा हृदय कह रहा है, नृप जुबराज राम कह देऊ, जीवन जन्म लाहु किन लेहू। क्यों ना हो, इस अयोध्या को एक नया युवराज अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के रूप में देकर मैं परमात्मा का भजन करूं, अपने श्री गुरुदेव भगवान के समीप जाऊंगा। हो आ ओ आ, ये विचार आया, रात ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी हो एक खिलौना है, आदमी एक खिलौना है। यह विचार और आली द्रव्य सुदिन सुओ सर पाई, प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरु ही सुनायऊ जा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार में गुरु की महिमा विशेष है। जिस जन पर भी गुरु की कृपा होती है, उसका जीवन अवश्य ही सभी कामनाओं को पूर्ण कर देने वाला होता है देवता। और आप हैं भैया के राजपूत जी, के राजपूत ग्राम कंधौली से सांसद प्रतिनिधि, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सादर समर्पित हैं। साधुवाद। आज आपके चरण कमलों के दर्शन हो रहे हैं, ये मेरे जीवन के सौभाग्य हैं। आपके चरणों की रज मेरे मस्तक का चंदन बन रही है। मेरा जीवन धन्य हो गया, नेत्र सफल हो गए। श्री गुरुदेव भगवान मेरे पावन दोहू नैना, मेरे पावन दोहू नैना, और ये छोटी सी बच्ची खुशी राजपूत अकोनी से 51 मुद्राएं, और पुनः हमारे के राजपूत कंधौली से जो सांसद जी के प्रतिनिधि हैं, 51 मुद्राएं आपकी ओर से पुनः। धन्यवाद। मेरे पावन दोहू नैना, मेरे पावन दोहू नैना, प्रभु के ऋषि के मुनि के पावन देखे मोरे पावन दोहू नैना, मुनि के पावन देखे मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना, मोरे पावन दोहू नैना। प्रभु के ऋषि के मुनि के पावन देखे मोरे पावन दोहू नैना, मुनि के पावन देखे मोरे पावन दोहू नैना। और दर्शन जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो प्रभु का मिला है, मेरे मन का सुमन खिला है। क्योंकि संसार में संतों का दर्शन सहज नहीं है।
जिस व्यक्ति को यदि संतों का दर्शन प्राप्त हो जाए तो मान लेना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन के जो अनजाने में पाप हुए हैं उन पापों का विनाश हो गया। संत दरस जिम पातक तरई, और आप जैसे संतों का दर्शन सौभाग्य है। दर्शन जो प्रभु का मिला है मेरे मन का सुमन खिला है। दर्शन जो प्रभु का, सारी सृष्टि के आधार मोरे पावन दो नैना, मोरे पावन दो दर्शन जो प्रभु का पाऊं मैं जीवन सफल बनाऊं। दर्शन जो प्रभु का पाऊं मैं जीवन सफल बनाऊं। इनके चरणों में चारों धाम मोरे पावन इनके चरणों में चारों धाम मोरे पावन नैना, मोरे पावन नैना, मोरे पावन नैना, मोरे पावन नैना, मोरे पावन नैना। प्रभु के ऋषि के मुनि के पावन देखे पाप मोरे पावन नैना, मुनि के पावन देखे पाप मोरे पावन नैना। पावन और आप हैं पुनः भैया श्री के राजपूत जी कंधौली से, सांसद जी के प्रतिनिधि। पुनः आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में प्रदत्त हैं। साधुवाद। राजन, तुम्हारा अखंड कल्याण हो, लेकिन देख रहा हूं आज अकेले आए हो। कभी भी 3 व्यक्तियों को अकेले नहीं चलना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण, राजा और नारी। और हमारे नरेंद्र भैया की माता जी, नरेंद्र भैया सरीला वालों की माता जी जहां भी हो कृपया मंच के पीछे आ जाएं। नरेंद्र भैया सरीला वालों की माता जी जहां भी बैठी हो मंच के पीछे आ जाएं। साधुवाद। विद्वान ब्राह्मण के साथ में प्रशंसक, राजा के साथ में रक्षक और नारी के साथ में संरक्षक का होना आवश्यक है। लेकिन आज तुम अकेले आए हो, कोई विशेष कारण है क्या? अवश्य गुरुदेव, बतलाओ। आप ठीक ही कह रहे हैं कि अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ स्थान हैं जहां पर अकेले ही जाना चाहिए। इन सब वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। जैसे माता पिता गुरु के यहाँ सेना संपत्ति, इसकी आवश्यकता नहीं होती। श्री गुरुदेव भगवान, आज मैं आपके पास आया हूं, देखें ना, मेरे जीवन को देखें। मेरा चौथापन आ गया है और मेरे हृदय में एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। श्रवण करें श्री गुरुदेव भगवान। और हमारे ऊधम राजपूत जी करियारी वाले, ऊधम राजपूत करियारी पानी वाले ट्रैक्टर के पास में पहुंच जाएं। ऊधम राजपूत जी करियारी वाले जहां भी हो, पानी वाले ट्रैक्टर के पास में पहुंच जाएं। धन्यवाद। देखे ना गुरुदेव भगवान। और पुनः हमारे के राजपूत जी ग्राम कंधौली सांसद जी के प्रतिनिधि 51 मुद्राएं गुरु वशिष्ठ जी के चरणों में। धन्यवाद। गुरुदेव उतरता अब जाता है, सर से यह प्रेत जवानी का, सर से यह प्रेत
जवानी का। देखिए सूखता जाता है अपना यह खेत जवानी का। तरुणाई अवस्था अभिरानी है और प्राति अवस्था बादी है। मेरे सोने ही सोने मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी चांदी है मेरे सोने। देवता क्यों ना ऐसा हो, देखे ना मैं चाहता हूं पिछले पुरखों की तरह ना पिछले पुरखों की तरह ना पिछले पुरखों की तरह ना अब मुझे तपोवन जाने दे। पिछले 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 पुरखों की हो गया राज के योगी राम, हो गया राज के योगी राम। अब उसको राज चलाने दे। देवता देखे ना बस अभिलाष एक मनी मोरे बस अभिलाष एक मन मोरे बस अभिलाष एक मन मोरे पूजिए नाथ अनुग्रह तोरे पूजिए। भय राम सब विधि सब लायक भय राम। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम देवता इस समय सब विधि सब प्रकार से योग्य हो चुका है, क्यों ना अयोध्या का युवराज उसे बनाया जाए। भय राम सब विधि सब लायक करिए कृपा मुनि करिए सहायक कहिए कृपा मोहि समय अनुभव न दूजे मोहि समय अनुभव न दूजे सब पायऊ रज पावन पूजे सब पायऊ रज। राम को सभी उसी प्रकार से स्नेह करते हैं देवता, जिस प्रकार से कि आप, जिस प्रकार से कि मैं, सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमार अरुमित्र उदासी, सब ही राम प्रिय। राम तो सभी को प्रिय है। विशेष अयोध्या में जो विद्वान ब्राह्मणों का परिवार रहता है, विप्र सहित परिवार गुसाई करह छोह रौरू की नाई, ये सभी राम को इस प्रकार से स्नेह करते हैं। मैं भी चाहता हूं कि अपने जीवित रहते ही इस अयोध्या का युवराज राम को बना दूं, फिर न सोच तन रहाएं की जाए, फिर इस शरीर में
ये शरीर रहे या ना रहे, हृदय में पश्चाताप ना रह जाएगा देवता। ये जीवन की अंतिम अभिलाषा है, आप इसे पूर्ण करें। राजन, बहुत अच्छा विचार है। तुम राम को इस अयोध्या का युवराज पद देना चाहते, मैं यही कहूंगा, बेग विलंब न करिए ने साजिए सभी समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए जुड़ा।